ऑर्गेनाइजर्स है और पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है वो बच्चों को संभालना होता है। अगर कभी जब छुट्टियां पड़ते हैं तो माँ बाप तंग आ जाते हैं कि बच्चे वापस कब स्कूल चले जाएंगे, लेकिन टीचर जो है वो कभी तंग नहीं आता है। उसके पास बच्चे सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हैं और अगर वो लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं या उनको अचीव कर पाते हैं, वो सिर्फ टीचर्स की वजह से है। और जिस तरह से आज यहाँ पे आपने अवार्ड्स टीचर्स के लिए रखे हैं एज एप्रिसिएशन, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। मैं देख रही थी जब बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, कुछ बच्चे जो है वो घबरा गए, लेकिन जब टीचर्स उनके पास आए और उन्होंने फिर से उनको बताया कि आपको कैसे करना है, और उन बच्चों ने फिर से वो प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये कोई महान इंसान ही कर सकता जो हमारे टीचर्स हैं। और इस टाइम पे मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज है वो यही है कि आपको बच्चों को तैयार करना है आगे बढ़ने के लिए। और हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, हर जगह पे आज हर दिन में नए नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, और ये जो इदारे हैं अगर इस चीज की बुनियाद है, कल इन स्कूलों से जो भी बच्चे निकलते हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बने, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे वो हमारे इंजीनियर्स हो, चाहे वो हमारे टीचर्स ही हो, लेकिन उन सब की फाउंडेशन अगर कहीं पे शुरू होती है वो इन्हीं इदारों में शुरू होती है। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा आप सबको अप्रिसिएशन करना है और आपके काम को एक्नॉलेज करना है, क्योंकि जब ये बच्चे निकलते हैं घरों से और कोई उम्मीद नहीं होती थी माँ बाप को कि ये बच्चे जो है लाइफ में इतना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये आगे बढ़ते हैं उसकी वजह जो है हमारी टीचर कम्युनिटी है। और तभी सबसे ज्यादा रिगार्ड जो होना चाहिए वो हमारे टीचर्स को होना चाहिए। आज थोड़ा सा ये रिलेशनशिप जो है बच्चों और टीचर्स का, इसको थोड़ा सा धक्का लगा है, और उसके साथ साथ इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है, वो इस टीचर और चिल्ड्रन रिलेशनशिप को और मजबूत करें। क्योंकि पहले के टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे तो अगर कहीं से भी हमारा टीचर गुजरता था या मैम होती थी तो हम लोग कई दूर भाग जाते थे कि हमें टीचर को हमारे ऊपर नजर नहीं पड़नी चाहिए, ये हमें पूछेगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ क्यों घूम रहे हो। लेकिन आज ये सारी चीजें जो है वो मिसिंग है। लेकिन आज के दौर में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, वो ये है कि आज टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड भी है। लेकिन इन सब चीजों को हमें फिर से देखना पड़ेगा, ताकि उसी पढ़ाई में मजा आता है जहाँ पे टीचर और चिल्ड्रन रिलेशनशिप जो है वो बहुत मजबूत हो। और इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो पेरेंट्स को निभाना है, और उसके बाद जो बच्चे हैं उनको निभाना है। सरकार, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस 12-13 महीनों में हमने एजुकेशन सेक्टर को जो है एक नए सिरे से शुरू किया है। उसमें जो भी कमियां थी, जो भी मुश्किलें थी, हम कोशिश करते हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतर बना पाए, और उसमें दोनों बराबर बराबर के जिम्मेवार हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो।
सिर्फ गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकते, जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है इनका भी रोल बनता है कि ये हर एक चीज को फॉलो करे, हर एक चीज को, हर एक कानून को इम्प्लीमेंट करे। जितने भी हमारे पास कानून है उन कानूनों का लिहाज भी करे और उन कानूनों के जरिए जो है उसके दायरे में जो है आगे चले, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। और प्राइवेट और गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ यही है कि हमें बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना है, हमें बच्चों को आगे कैसे तैयार करना है, हमें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतर कैसे बनाना है। तो वो सारी चीजें हम मिलके करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में जब आप आज नजर मारेंगे तो हर सेक्टर में जो है बच्चे तरक्की कर रहे हैं। आप आईएएस को ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है वो आईएएस पे टॉप करते हैं। आप केएएस ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो उसमें टॉप करते हैं। आप एमबीबीएस देख लीजिए, नीट का एग्जाम देख लीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से हम किसी जगह पे कम है। लेकिन ये जो खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जैसे कहते हैं कि तारे जमीन पे, तो मुझे लगता है इनके लिए ये अल्फाज भी कम है। मैं यहाँ से हम लोग देख रहे थे तो बड़ी खुशी हो रही थी, कितने मासूम होते हैं, लेकिन उसमें से जो टीचर कम्युनिटी है उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आप काम करते रहेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो आगे डिफिकल्ट जो उनके पास डिफिकल्ट टाइम है उसको अच्छे से निकाल सके और उस डिफिकल्ट टाइम को फेस करने के बाद लाइफ के चैलेंजेस को जो है उनको अचीव कर सके। एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। इस समय ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना इट्टू जी मेरे साथ हैं। सकीना मैम, आज आप एमएमआई के एनुअल डे फंक्शन पर यहाँ पर आई, छोटे बच्चों ने जो यहाँ पर परफॉर्मेंस दी, किस नज़रिए से आप देख रहे थे? ये तो सही मानने में कि एक नया तजुर्बा है, क्योंकि जब आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि किस तरह ये लोग तैयार हैं, किस तरह ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से जो इनके टीचर्स हैं वो इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं इनको आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। मैम, एजुकेशनल सिस्टम की बात करें, इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है और कई तरह की, जिस तरह से यहाँ पर मांग भी उठ रही है, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं कंपलसरी कर देने चाहिए जो अभी तक कंपलसरी नहीं हुए हैं। इस दिशा में क्या कदम जो है सरकार? ऐसे तो आनंद फानंद कंपलसरी नहीं कर सकते सब्जेक्ट। जहाँ नीड होगी, जहाँ हमें लगेगा कि डिमांड है, एज पर डिमांड हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे तो कहने की बात होती है, सब कहते हैं कि फलानी सब्जेक्ट को कंपलसरी कर लीजिए। जितना हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, ज़रूरी है, वहाँ सरकार कर रही है, उसमें सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है। और ये जो सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, ये पूरा बैठा हुआ था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। लेकिन इन 12-13 महीनों में जो सरकार है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब, इन 12-13 महीनों में बहुत सारे नए चेंजेस जो है वो इस डिपार्टमेंट में लाए गए और इसमें एक नई जान जो है वो डाली गई है, ताकि एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। अगर आपको तरक्की करनी है तो एजुकेशन सेक्टर को आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, तो ये सरकार कर रही है।